नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सर्वप्रथमा पर। आज हम एक अद्भुत और दिव्य विषय पर चर्चा करेंगे, महान ऋषि आत्रेय जी की शिक्षाएं। भारतीय ऋषि परंपरा का इतिहास बहुत गहरा और अद्भुत है। इन ऋषियों ने केवल धर्म और अध्यात्म के मार्गदर्शन ही नहीं किए, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र आयुर्वेद, योग, दर्शन, नीति और आत्मज्ञान में गहन योगदान दिया। इन्हीं महर्षियों में एक अत्यंत पूजनीय नाम है, महर्षि आत्रेय। आत्रेय ऋषि को आयुर्वेद का महान आचार्य माना जाता है। चरक संहिता, जो आयुर्वेद का प्रमुख ग्रंथ है, उसमें भी आत्रेय ऋषि के विचार और शिक्षाएं स्थान स्थान पर मिलती हैं। चरक संहिता की शुरुआत ही आत्रेय संहिता के संवादों से होती है, जहां आत्रेय अपने शिष्यों को आयुर्वेद के गहरे रहस्य बताते हैं। उनका जीवन केवल वैद्यक शास्त्र तक ही सीमित नहीं था। उन्होंने मनुष्य को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चार पुरुषार्थों का संतुलन सिखाया। उन्होंने शरीर और आत्मा, साधन और साध्य, और जीवन तथा मृत्यु के रहस्यों का अद्भुत विश्लेषण किया। आज हम उनके द्वारा दी गई 11 प्रमुख शिक्षाओं को समझेंगे, जिन्हें अपनाकर हम अपने जीवन को स्वस्थ, संतुलित और आध्यात्मिक रूप से ऊंचा उठा सकते हैं। तो आइए आरंभ करते हैं महर्षि आत्रेय की प्रथम शिक्षा से। शिक्षा 1, स्वास्थ्य ही जीवन का आधार है। आत्रेय ऋषि कहते हैं, धर्मार्थ काम मोक्षाणा स्वास्थ्य मूल उत्तमम। अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति के लिए स्वास्थ्य सबसे पहली शर्त है। शास्त्रीय विवेचन। भारतीय परंपरा में 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं: धर्म, कर्तव्य और नैतिकता; अर्थ, संपत्ति और साधन; काम, सुख और इच्छाओं की पूर्ति; मोक्ष, मुक्ति। लेकिन इन चारों की प्राप्ति तभी संभव है जब शरीर स्वस्थ हो। यदि शरीर बीमार है तो ना धर्म का पालन संभव है, ना अर्थ की प्राप्ति, ना काम का आनंद और ना ही मोक्ष की साधना। आत्रेय ऋषि का यह दृष्टिकोण आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना हजारों वर्ष पहले था। कथा बटा उदाहरण। चरक संहिता में वर्णन आता है कि जब ऋषियों ने यह चर्चा की कि मनुष्य जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, किसी ने कहा धन, किसी ने कहा बुद्धि, तो किसी ने कहा आनंद। तब आत्रेय ऋषि ने उत्तर दिया, धन हो पर स्वास्थ्य न हो तो वह बोझ है। बुद्धि हो पर शरीर अस्वस्थ हो तो उसका उपयोग नहीं। आनंद भी तभी संभव है जब शरीर और मन स्वस्थ हों। इसलिए उन्होंने स्वास्थ्य को सर्वोच्च माना। व्यावहारिक संदेश आज के जीवन में। स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें, पैसा, नाम, पदवी सब बाद में हैं। पहले स्वास्थ्य को संभालें। आहार शुद्ध और संतुलित हो। आत्रेय ने कहा था कि यथा आहारं तथा स्वास्थ्य, यानी जैसा भोजन वैसा स्वास्थ्य। दिनचर्या और ऋतुचर्या का पालन, समय पर सोना, समय पर जागना और ऋतु के अनुसार आहार विहार। मानसिक स्वास्थ्य का महत्व सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य ही नहीं, बल्कि मन की शांति भी आवश्यक है। रोग निवारण से ज्यादा रोग प्रतिरोधक क्षमता। आत्रेय ऋषि रोग होने के बाद इलाज करने की अपेक्षा रोग को रोकने और प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने पर बल देते थे। आज की दुनिया में सीख। आज हम देखते हैं कि आधुनिक जीवन शैली में लोग पैसे और काम की दौड़ में अपने स्वास्थ्य को भूल जाते हैं। नतीजा, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मोटापा और तनाव जैसी बीमारियां। आत्रेय ऋषि की पहली शिक्षा हमें यही याद दिलाती है कि स्वास्थ्य सबसे पहले है। स्वास्थ्य खोने पर सब कुछ खो जाता है। स्वास्थ्य पाने पर बाकी सब अपने आप मिल सकता है। मित्रों, महर्षि आत्रेय जी की पहली शिक्षा बहुत सरल है, लेकिन जीवन बदलने वाली है। वह कहते हैं कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों का मूल आधार और जड़ है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य है तो सब कुछ है, स्वास्थ्य नहीं तो कुछ भी नहीं।
इसलिए हमें सबसे पहले अपने शरीर, मन और आत्मा का ध्यान रखना चाहिए। यही पहला कदम है जीवन को सफल और सुखी बनाने का। शिक्षा 2, आहार और आचार दोनों का महत्व। आत्रेय ऋषि का कहना था कि आहार संभवो देहः, साधु संस्कार संभवो धर्मः। अर्थात शरीर का निर्माण भोजन से होता है और धर्म का निर्माण संस्कारों से। शास्त्रीय विवेचन। आत्रेय ऋषि ने स्पष्ट कहा कि केवल भोजन ही स्वास्थ्य को बनाए रखने वाला नहीं है, बल्कि मनुष्य का आचार व्यवहार भी उसके स्वास्थ्य, जीवन और आध्यात्मिक प्रगति को प्रभावित करता है। उन्होंने 2 बातें विशेष रूप से बताई। आहार, फूड, भोजन कैसा है, किस समय लिया गया है और किस भाव से लिया गया है, यह सब शरीर और मन पर प्रभाव डालता है। आचार, कॉन्डक्ट, व्यक्ति का व्यवहार, विचार और चरित्र भी उसके जीवन की दिशा तय करता है। इसलिए आत्रेय ने कहा, सात्विक आहार और सात्विक आचार दोनों का मिलन ही पूर्ण स्वास्थ्य और श्रेष्ठ जीवन की कुंजी है। व्यावहारिक पक्ष। भोजन को दवा समझकर ग्रहण करें। अधिक तला भुना, बासी या अतिमसालेदार भोजन से बचें। समय पर भोजन और ऋतु के अनुसार आहार का महत्व। क्रोध, ईर्ष्या, लोभ जैसे दुर्व्यवहार मानसिक विष की तरह हैं। सरलता, दया और संयम ये मानसिक स्वास्थ्य के लिए आचार हैं। कथा बटा उदाहरण। कहा जाता है कि एक बार आत्रेय ऋषि के शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, क्यों कई बार व्यक्ति सात्विक भोजन करता है पर फिर भी स्वस्थ नहीं रहता? तब आत्रेय ने उत्तर दिया, क्योंकि उसके आचार दूषित हैं। यदि भोजन सात्विक है पर विचार और व्यवहार अशुद्ध हैं, तो वह भोजन भी विष बन जाता है। और यदि आचार सात्विक हैं, तो साधारण भोजन भी अमृत के समान प्रभाव डालता है। मित्रों, हम अक्सर सोचते हैं कि अच्छा खाना ही स्वास्थ्य देगा, लेकिन महर्षि आत्रेय जी ने हजारों साल पहले ही यह स्पष्ट कर दिया था कि केवल आहार ही नहीं, बल्कि आचार भी महत्वपूर्ण है। जिसका आहार और आचार दोनों सात्विक हैं, वही वास्तव में स्वस्थ और सफल जीवन जी सकता है। शिक्षा 3, रोग का मूल असंतुलन है। आत्रेय ऋषि ने स्वास्थ्य और रोग के रहस्य पर गहरा प्रकाश डाला। उनका मानना था कि समदोषः समाग्निश्च समधातु मलक्रिया है, प्रसन्न आत्मेन्द्रियमना स्वस्थ इत्यभिधीयते। अर्थात जब दोष, वात, पित्त, कफ संतुलित हो, अग्नि, पाचन शक्ति संतुलित हो, धातु और मल की क्रिया समयक हो और आत्मा, इंद्रिया तथा मन प्रसन्न हो, तभी मनुष्य स्वस्थ कहलाता है। शास्त्रीय विवेचन। दोष असंतुलन ही रोग का मूल कारण है। यह असंतुलन गलत भोजन, गलत जीवन शैली, मानसिक तनाव और अप्राकृतिक व्यवहार से उत्पन्न होता है। आत्रेय ने कहा, रोग कोई बाहर से आने वाली शक्ति नहीं है, बल्कि यह शरीर और मन के भीतर के असंतुलन का परिणाम है। व्यावहारिक पक्ष। यदि हम देर रात सोते हैं, सुबह देर तक सोते हैं, अनुचित भोजन करते हैं, तो यह असंतुलन पैदा करता है। यदि हम लगातार चिंता करते हैं, क्रोध में रहते हैं, तो यह भी असंतुलन का कारण है। रोग का असली इलाज केवल दवा से नहीं, बल्कि जीवन शैली सुधार से संभव है। कथा बटा उदाहरण। एक धनी व्यक्ति आत्रेय ऋषि के पास आया। उसने कहा, मुझे अनेक वैद्य दवाएं दे चुके हैं, पर मैं स्वस्थ नहीं होता। आत्रेय ऋषि ने कहा, दवा तब तक काम नहीं करेगी जब तक तुम अपने दोष और जीवन शैली को संतुलित नहीं करते। तुम्हें रोग ने नहीं पकड़ा, तुम्हारे असंतुलित जीवन ने तुम्हें रोगी बना दिया है। मित्रों, आज भी विज्ञान यही कहता है कि अधिकतर बीमारियां जीवन शैली की गलतियों से होती हैं। महर्षि आत्रेय जी ने यही हजारों साल पहले कहा था। रोग कोई शत्रु नहीं, बल्कि असंतुलन है। संतुलन ही स्वास्थ्य है,
असंतुलन ही रोग है। शिक्षा 4 मन और शरीर का अटूट संबंध। आत्रेय ऋषि ने स्पष्ट किया कि शरीरम मनसो दासः मनः शरीरस्य दासः, अर्थात शरीर मन का दास है और मन शरीर का दास है। दोनों का गहरा संबंध है। शास्त्रीय विवेचन। यदि मन दुखी है तो शरीर भी बीमार होने लगता है। यदि शरीर थका हुआ और रोगी है तो मन भी उदास और निराश हो जाता है। इसलिए आत्रेय ने कहा कि किसी भी रोग का इलाज केवल शरीर का ही नहीं बल्कि मन का भी करना चाहिए। व्यावहारिक पक्ष। तनाव, चिंता और अवसाद शारीरिक बीमारियों की जड़ हैं। सकारात्मक सोच और ध्यान मेडिटेशन मन को स्वस्थ रखते हैं, जिससे शरीर भी स्वस्थ होता है। हंसी, आनंद और संतोष ये सबसे बड़ी दवाएं हैं। कथा बटा उदाहरण। चरक संहिता में एक प्रसंग आता है। एक व्यक्ति शारीरिक रूप से रोगी था। आत्रेय ने उसे औषधि देने की जगह कहा, तुम रोज हंसो, अच्छा संगीत सुनो, प्रकृति के पास जाओ, प्रियजनों के साथ समय बिताओ। धीरे धीरे उसका रोग भी कम हो गया। क्योंकि मन स्वस्थ हुआ तो शरीर भी स्वस्थ हो गया। मित्रों, महर्षि आत्रेय जी कहते हैं, मन और शरीर दोनों एक दूसरे के साथी हैं। मन बीमार होगा तो शरीर भी बीमार होगा, और मन प्रसन्न होगा तो शरीर भी प्रसन्न रहेगा। इसलिए हमें शरीर की दवा के साथ साथ मन की दवा भी लेनी चाहिए। और मन की सबसे बड़ी दवा है सकारात्मक सोच, ध्यान और संतोष। शिक्षा 5 जीवन का उद्देश्य केवल आयुष्य नहीं, आयुष्मान। महर्षि आत्रेय कहते थे, दीर्घायुष्यं च स्वास्थ्यं च गुणवत्तार्हितं न मन्ये। अर्थात केवल लंबा जीवन ही महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि गुणवत्तापूर्ण जीवन ही सच्चा आयुष्य है। शास्त्रीय विवेचन। लंबी उम्र पाना ही लक्ष्य नहीं होना चाहिए। यदि जीवन रोग, चिंता और दुख से भरा हो तो वह जीवन निरर्थक है। आत्रेय का कहना था कि आयुष्मान यानी सार्थक, गुणी और सुखद जीवन की वास्तविक उद्देश्य है। व्यावहारिक पक्ष। हमें केवल आयु बढ़ाने वाली आदतों पर नहीं बल्कि जीवन की गुणवत्ता पर ध्यान देना चाहिए। संतुलित आहार, संयमित आचार और मानसिक शांति ये जीवन को लंबा और सुखद दोनों बनाते हैं। जीवन की सार्थकता दूसरों के लिए उपयोगी बनने में है। कथा बटा उदाहरण। एक बार उनके शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, लोग लंबी उम्र के लिए तप करते हैं, क्या यही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है? आत्रेय बोले, नहीं पुत्र, यदि जीवन व्यर्थ कर्मों, झगड़ों और रोगों में बीत जाए तो 100 वर्ष भी निरर्थक हैं। लेकिन यदि कोई 10 वर्ष भी धर्म और करुणा से भरे जीवन जिए तो वह जीवन महान है। मित्रों, आत्रेय ऋषि हमें याद दिलाते हैं कि जीवन की गणना वर्षों से नहीं, कर्मों और गुणों से होती है। लंबी आयु नहीं बल्कि गुणवत्तापूर्ण जीवन ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। शिक्षा 6 साधना और संयम का महत्व। आत्रेय ऋषि का स्पष्ट कथन था, संयम एव साधन, अर्थात संयम ही सबसे बड़ी साधना है। शास्त्रीय विवेचन। बिना संयम के ना स्वास्थ्य रह सकता है ना अध्यात्म। संयम का अर्थ केवल इंद्रिय निग्रह नहीं बल्कि भोजन, नींद, वाणी, क्रोध और इच्छाओं पर भी नियंत्रण है। आत्रेय ने कहा, जिसने संयम पा लिया उसने जीवन पा लिया। व्यावहारिक पक्ष। भोजन में संयम। अति भोजन से रोग होते हैं, अल्प भोजन से शरीर कमजोर होता है। नींद में संयम। अधिक सोना और कम सोना दोनों हानिकारक हैं। वाणी में संयम। कठोर वाणी रिश्तों को तोड़ देती है। भावनाओं में संयम। क्रोध, लोभ और वासना पर संयम ही साधना है। कथा बटा उदाहरण। चरक संहिता में आता है कि आत्रेय ऋषि ने अपने शिष्यों से कहा,
मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना असंयम है। वह अपनी इच्छाओं का दास बन जाता है और फिर रोग तथा दुख में पड़ता है। उन्होंने एक लोभी व्यापारी का उदाहरण दिया जो हर समय खाने और धन संग्रह की इच्छा करता था। उसका जीवन रोग और चिंता में ही बीता। आत्रेय बोले, यह असंयम का परिणाम है। मित्रों, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर असंयमित हो जाते हैं। लेकिन महर्षि आत्रेय जी हमें बताते हैं कि संयम ही सबसे बड़ी साधना है। संयम ही हमें स्वस्थ, संतुलित और आध्यात्मिक बनाता है। शिक्षा 7, चिकित्सा का असली स्वरूप करुणा। आत्रेय ऋषि चिकित्सा विज्ञान के महान आचार्य थे, लेकिन उन्होंने चिकित्सा को केवल रोग मिटाने का साधन नहीं माना। उनका कहना था, वैद्यस्य करुणा एव महौषधम, अर्थात वैद्य चिकित्सक की करुणा ही सबसे बड़ी औषधि है। शास्त्रीय विवेचन। आत्रेय ने कहा कि चिकित्सक केवल दवा देने वाला नहीं, बल्कि करुणामय मार्गदर्शक होना चाहिए। रोगी की पीड़ा को समझकर, उसे सांत्वना देकर और विश्वास दिलाकर ही चिकित्सा पूरी होती है। दवा तभी काम करती है जब रोगी के मन को संतोष और विश्वास मिलता है। व्यावहारिक पक्ष। हर चिकित्सक को करुणा और सेवा भाव रखना चाहिए। रोगी से कठोर व्यवहार करने वाला वैद्य चाहे कितनी भी अच्छी दवा दे, उसका असर अधूरा होता है। रोगी को आधा इलाज करुणा और विश्वास से ही मिल जाता है। कथा बटा उदाहरण। चरक संहिता में उल्लेख है कि एक बार एक रोगी महर्षि आत्रेय के पास आया। वह बहुत निराश था और उसे विश्वास था कि वह बच नहीं पाएगा। आत्रेय ने पहले उसे दवा नहीं दी, बल्कि प्रेम और करुणा से कहा, तुम स्वस्थ हो जाओगे। तुम्हारे भीतर बहुत शक्ति है। उस रोगी को नया आत्मबल मिला और धीरे धीरे वह स्वस्थ हो गया। यह करुणा ही सबसे बड़ी औषधि सिद्ध हुई। मित्रों, महर्षि आत्रेय जी कहते हैं, वैद्य का काम केवल रोग मिटाना नहीं, बल्कि रोगी के मन को सहारा देना है। और यह सहारा केवल करुणा से मिलता है। करुणा ही सबसे बड़ी औषधि है। करुणा ही चिकित्सा का हृदय है। शिक्षा 8, प्रकृति ही सबसे बड़ी औषधि है। महर्षि आत्रेय का स्पष्ट कथन था, वनौषधयः प्रकृत्या प्रदत्ताः तासां उपयोगः चिकित्सायाः मूलम, अर्थात वनस्पतियां और प्राकृतिक पदार्थ स्वयं भगवान द्वारा दी गई औषधियां हैं। शास्त्रीय विवेचन। आत्रेय ने कहा कि रोगों का सबसे बड़ा उपचार प्रकृति में ही छिपा है। औषधियां पेड़ पौधों, खनिजों और जलवायु में उपलब्ध हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सूर्य, चंद्र, वायु और जल ये सभी प्राकृतिक शक्तियां स्वास्थ्य के रक्षक हैं। व्यावहारिक पक्ष। प्रदूषण, रासायनिक भोजन और कृत्रिम जीवन शैली हमें रोगी बनाते हैं। यदि हम प्रकृति के समीप रहें, शुद्ध वायु लें, शुद्ध जल पिए, ताजे फल सब्जियां खाएं, तो रोग स्वतः दूर रहते हैं। प्रकृति से जुड़ना केवल शारीरिक ही नहीं, मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य भी देता है। कथा बटा उदाहरण। चरक संहिता में उल्लेख है कि आत्रेय ऋषि अपने शिष्यों को जंगल में ले जाकर औषधियों की पहचान कराते थे। वे कहते, यह पौधा ज्वर हरता है, यह हृदय को बल देता है, यह मानसिक शांति देता है। इससे स्पष्ट है कि उनकी चिकित्सा पद्धति सीधे प्रकृति से जुड़ी हुई थी। मित्रों, महर्षि आत्रेय जी ने हजारों साल पहले ही यह बताया था कि सबसे बड़ी औषधि दवा की शीशी में नहीं, बल्कि प्रकृति की गोद में है। प्रकृति ही हमें स्वस्थ रखती है, प्रकृति ही हमें जीवन देती है। शिक्षा 9, धर्म और स्वास्थ्य का गहरा संबंध। आत्रेय ऋषि ने कहा, धर्मेण ही जीवन शोभते, अधर्मेण आयुः निरर्थकम, अर्थात धर्म के मार्ग पर जिया गया जीवन ही सुंदर है, अधर्म से जिया गया जीवन व्यर्थ है।
शास्त्रीय विवेचन। धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि सत्य, अहिंसा, दया और कर्तव्य है। अधर्म से उत्पन्न पाप और अपराध मानसिक बोझ बनकर रोग को जन्म देते हैं। धर्मयुक्त जीवन मन को प्रसन्न करता है और यह प्रसन्नता स्वास्थ्य का आधार है। व्यावहारिक पक्ष। यदि व्यक्ति अन्याय करता है, हिंसा करता है या छल करता है, तो उसके भीतर ग्लानि और भय पैदा होते हैं। यह मानसिक पीड़ा अंततः शारीरिक बीमारियों का रूप ले लेती है। धर्म के मार्ग पर चलना, सत्य बोलना, दया करना, सेवा करना, यह मानसिक शांति और स्वास्थ्य देता है। कथा बटा उदाहरण। एक राजा आत्रेय ऋषि के पास आया और बोला, मैं बहुत धनवान हूँ, बहुत वैभव है, पर मन को शांति नहीं मिलती। आत्रेय ने कहा, धन और वैभव से मन को शांति नहीं मिलती। शांति तभी मिलेगी जब तुम धर्म के मार्ग पर चलोगे। धर्म ही स्वास्थ्य और सुख दोनों का आधार है। मित्रों, महर्षि आत्रेय जी हमें याद दिलाते हैं कि धर्म और स्वास्थ्य एक दूसरे से जुड़े हैं। जो धर्मयुक्त है वही वास्तव में स्वस्थ है, और जो अधर्म में है उसका जीवन चाहे कितना भी लंबा क्यों न हो, निरर्थक है। शिक्षा 10। संसार में सब कुछ नश्वर है। आत्रेय ऋषि ने जीवन के दार्शनिक पहलू को भी गहराई से समझाया। उनका कहना था, अनित्य संसारण स्थायिनी आत्मनि शरण। अर्थात संसार अनित्य है, केवल आत्मा ही शाश्वत है। शास्त्रीय विवेचन। शरीर, धन, संबंध और सुख सब क्षणभंगुर हैं। केवल आत्मा स्थायी है और वही वास्तविक सत्य है। यदि हम संसार को स्थायी मानेंगे तो दुखी होंगे। यदि हम आत्मा को पहचानेंगे तो मुक्त होंगे। व्यावहारिक पक्ष। हर सुख दुख अस्थायी है। रोग और स्वास्थ्य भी आते जाते रहते हैं। हमें इस नश्वरता को समझकर आसक्ति कम करनी चाहिए। यही दृष्टिकोण मनुष्य को शांति और संतुलन देता है। कथा बटा उदाहरण। चरक संहिता में एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, जब हम औषधि से रोग मिटाते हैं तब भी रोग वापस क्यों आता है? आत्रेय बोले, क्योंकि यह संसार ही नश्वर और परिवर्तनशील है। रोग और स्वास्थ्य दोनों अस्थायी हैं, पर आत्मा इन सबसे परे है। मित्रों, महर्षि आत्रेय जी कहते हैं, इस संसार की हर चीज नश्वर है। स्वास्थ्य और रोग भी आते जाते रहते हैं, लेकिन आत्मा शाश्वत है। इसलिए हमें आत्मा की शरण में जाना चाहिए। शिक्षा 11। मोक्ष ही जीवन का अंतिम पुरुषार्थ है। आत्रेय ऋषि की अंतिम और सबसे गहरी शिक्षा है। मोक्ष परम पुरुषार्थ है, अर्थात मोक्ष ही मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य है। शास्त्रीय विवेचन। धर्म, अर्थ और काम केवल साधन हैं, लेकिन इन सबका उद्देश्य अंततः मोक्ष की ओर ले जाना होना चाहिए। मोक्ष का अर्थ है जन्म मरण से मुक्ति, आत्मा की पहचान और ईश्वर से एकत्व। व्यावहारिक पक्ष। केवल भोगों और इच्छाओं में उलझकर जीवन व्यर्थ है। धर्म, संयम और साधना के माध्यम से ही आत्मज्ञान संभव है। जो आत्मा को पहचान लेता है वही मुक्त होता है। कथा बटा उदाहरण। चरक संहिता के संवादों में आत्रेय ने कहा, वैद्य का कार्य केवल शरीर का रोग मिटाना नहीं, बल्कि आत्मा को भी रोग मुक्त करना है। जब आत्मा अज्ञान से मुक्त होती है तभी वास्तविक स्वास्थ्य और मोक्ष प्राप्त होता है। मित्रों, महर्षि आत्रेय जी की अंतिम शिक्षा हमें जीवन का वास्तविक लक्ष्य बताती है। धर्म, अर्थ और काम सब साधन हैं, लेकिन साध्य है मोक्ष। मोक्ष ही सच्चा पुरुषार्थ है। मोक्ष ही आत्मा की परम मुक्ति है।
मित्रों, आज हमने जाना महर्षि आत्रेय जी की 11 महान शिक्षाएं। स्वास्थ्य ही जीवन का आधार है। आहार और आचार दोनों का महत्व। रोग का मूल असंतुलन है। मन और शरीर का अटूट संबंध। जीवन का उद्देश्य केवल आयुष्य नहीं, आयुष्मान। साधना और संयम का महत्व। चिकित्सा का असली स्वरूप करुणा। प्रकृति ही सबसे बड़ी औषधि है। धर्म और स्वास्थ्य का गहरा संबंध। संसार में सब कुछ नश्वर है। मोक्ष ही जीवन का अंतिम पुरुषार्थ है। ये शिक्षाएं केवल प्राचीन समय की बातें नहीं हैं, बल्कि आज के आधुनिक युग में भी उतनी ही प्रासंगिक और उपयोगी हैं। यदि हम इन शिक्षाओं को अपनाएं तो न केवल स्वस्थ रहेंगे, बल्कि जीवन को संतुलित, शांतिपूर्ण और आध्यात्मिक ऊंचाइयों पर पहुंचा सकते हैं। मित्रों, यह था महर्षि आत्रेय जी की महान शिक्षाओं का अद्भुत संगम। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल सर्वप्रथमा को सब्सक्राइब करें, जहां हम आपके लिए ऐसे ही प्रेरणादायक और आध्यात्मिक ज्ञान लाते हैं। धन्यवाद। शांति शांति शांति।